आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हरियाणा टेट के बारे में बात करेंगे। आप सभी अच्छे से जानते हैं यदि हरियाणा में आपको टीचर बनना है तो 3 लेवल पर हरियाणा टेट का पेपर देना होता है, जिसको हम लोग पात्रता परीक्षा कहते हैं। 2 परीक्षा होती है, एक तो पात्रता परीक्षा होती है, एक चयन परीक्षा होती है। तो हरियाणा में जो 2024 में 3 परीक्षाएं होंगी आपकी, एक तो पीआरटी होगी, एक टीजीटी की परीक्षा होगी, एक पीजीटी की परीक्षा होगी। यानी अगर मैं कह दूं कि वर्ग 1 से 5 तक अगर आपको हरियाणा में टीचर बनना है तो आपको एचटेट पीआरटी का पेपर देना होगा, जो केवल एक पात्रता परीक्षा अलग से होती है स्पेशल पीआरटी के लिए। अगर आपको हरियाणा में टीजीटी का पेपर देना है, अगर आपको वर्ग 6 से 10 तक अगर आपको टीचर बनना है, हरियाणा में 9वीं 10वीं टीजीटी नहीं होता है, हरियाणा में 6 से 10 तक टीजीटी मानते हैं। तो अगर आपको वो पेपर अगर आपको वहाँ नौकरी करनी है तो आपको एचटेट टीजीटी अलग से देना पड़ेगा। और यदि आपको हरियाणा में पीजीटी का और टीचर बनना है तो आपको वहाँ पर 11 से 12वीं में अगर आपको टीचर बनना है तो आपको वहाँ पे अलग से एचटेट पीजीटी, और ये क्या, ये केवल एक एलिमेंट्री एग्जाम, एक पात्रता परीक्षा है, ये आपको देना पड़ेगा, तब आप जाकर के टीचर बनेंगे। पहले तो ये बात आप समझ गए होंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, इसका आवेदन अगर हम लोग एस्टेट के अगर 2024 के बारे में देखेंगे, लास्ट ईयर से अगर हम देखें 2021, 2022, 2023, अगर लगातार हम देखें 3 साल से, तो लगातार इनका पेपर हो रहा है। हर साल अभी लोग पेपर करा रहे हैं प्रॉपर, अच्छा विधि विधान से, ध्यान रखना। तो इस साल 2024 में भी इसका पेपर होगा, लेकिन साल 2024 में आपको पता है अक्टूबर नवंबर का जो समय, ध्यान रखना, अक्टूबर नवंबर का समय चुनाव का समय, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जो विचार विमर्श करेंगे। अच्छा, उस विचार विमर्श को आने से पहले मैं यहाँ पे एक बात खास आप सभी को बता दूं कि हरियाणा में जो ये एचटेट होता है, ध्यान रखना, ये साल में एक बार होता है। सबसे बड़ी बात है कि संपूर्ण भारत से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या, ध्यान रखना, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा कि संपूर्ण भारत से अप्लाई किया जाएगा, संपूर्ण भारत से अप्लाई किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि इसमें केवल हरियाणा के विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते, नहीं, संपूर्ण भारत से इसमें कोई भी विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकता है, इस बात को ध्यान रखना। और पहले जो एचटेट है ये 7 साल के लिए मान्य होता था, लेकिन अब इसको आजीवन कर दिया गया। अब इसको क्या कर दिया गया भैया, अब इसको आजीवन कर दिया गया है, ध्यान रखना, क्या कर दिया गया भैया इसको, अब इसको आजीवन कर दिया गया है एचटेट 2024 को। इस बात को थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एचटेट के पेपर में देते वक्त ध्यान रखना, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग होती है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, ये तो क्या डिटेल की सिलेबस की बातें हो जाएंगी, इनको हम लोग करेंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पे बात है कि नोटिफिकेशन कब आएगा, पहले तो इस मुद्दे पर बात करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 बात है कि चुनाव का समय चला, आपको पता है नायब सैनी जी की सरकार अभी हरियाणा में, इससे पहले मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार थी, तो जो बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन वाली सरकार थी, उसको बीच में उसमें ब्रेक हो गया, और ब्रेक हो गया तो उसके बाद में और जो है नायब सैनी भी मुख्यमंत्री हैं, उनके जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स वगैरह के साथ उन्होंने अपनी सरकार बना ली। तो फिलहाल के लिए अभी जो मुख्यमंत्री है वो नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं। तो अब मुद्दा ये है कि जो अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या उसका प्रभाव इस एस्टेट पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या क्या क्या चीज़ें, उसको थोड़ा सा समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एस्टेट की वेबसाइट पर लेकर आता हूँ। जैसे आप गूगल पे एस्टेट और 2 एस्टेट डेट्स जब आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि पहले अभी ये 2024 भी आने वाला है, तो इन्होंने 2021 वाला डेटा यहाँ से हटा दिया। पहले ये 2021 और 2022 दिखाता था, अब 2023 हो चुका है, तो 2024 आएगा, तो अब इन्होंने 2022-23 का डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके सामने, ध्यान रखिएगा, अगर मैं 2021 में जब इन्होंने हरियाणा ने सबसे पहले शुरुआत की थी अपने एग्जाम को कराने की, तो उन्होंने 15 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर 2021 के बीच इन्होंने क्या किया था, अपना एक रजिस्ट्रेशन अपना कराया था, ध्यान रखना, 15 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर 2021 तक। उसके बाद अगले ही, ध्यान रखना, अगले ही 7-8 दिन के बाद इन्होंने एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिया। मतलब देख रहे हो, रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन के 8 दिन के बाद ही आपको एडमिट कार्ड दे दिया भैया। और उसके बाद ध्यान रखना, अगर मैं बात करूंगा 18-19 को इन्होंने क्या ले लिया भैया, एग्जाम भी ले लिया, और उसके 1-2 दिन बाद इन्होंने रिजल्ट भी दे दिया। मतलब विदिन सब कुछ 1 महीने में सब कुछ काम कर दिया, 1 महीना भी नहीं लगा, 15 माह, 1 महीने में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया था, 1 महीने में पेपर ले लिया, 1 महीने में रिजल्ट दे दिया 2021 में। हालांकि क्योंकि 2021 में उन्होंने चीजों को किया था, 1 महीने डिले इन्होंने किया था। 1 महीने डिले का मतलब है कि जो नोटिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे नवंबर में निकाला था वो अक्टूबर नवंबर के आसपास निकलता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने का बीच का जो समय होता है वहां पर ये लोग निकालते हैं। तो ये तो क्या 2021 का आंकड़ा था। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 2022 का आंकड़ा। आप जब 2022 के आंकड़े में आएंगे तो आप देखेंगे 2022 में इन्होंने रजिस्ट्रेशन जो निकाले वो 17 से 30 सितंबर 2022 तक रजिस्ट्रेशन निकाले। एडमिट कार्ड इन्होंने, आप देखने ये 26 दिन के बाद इन्होंने एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिया, और ध्यान रखना अगले 7 दिन के बाद इन्होंने एग्जाम करा ली 3 से 4 दिसंबर तक, और रिजल्ट इन्होंने दे दिया 19 दिसंबर 2022 को, उन्होंने रिजल्ट भी दे दिया। यानी देख रहे हैं
सितंबर तक, 17 से 30 सितंबर तक क्या भरा गया, नोटिफिकेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हुए। सितंबर के बाद अक्टूबर और नवंबर, केवल 2 महीने का समय दिया और आपका पेपर ले लिया। ये तो आपका डेटा ध्यान रखना, हरियाणा का 2022 का डेटा ध्यान रखना। तो कब का भी है, सितंबर से लेकर के मैटर जो। अब हम अगर मैं आपको 2023 का डेटा दिखा दूं, किसका 2023 वाला डेटा अगर आपको दिखाएं, तो यहां पर भी जो रजिस्ट्रेशन हुआ कब हुआ, 30 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर का डेटा हुआ, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 30 अक्टूबर से, यहाँ पे क्या हुआ 2022 में सितंबर तक था, 17 अक्टूबर से, मतलब अगस्त से लेकर के सितंबर, 17 अगस्त से 30 सितंबर तक था, ध्यान रखना, ठीक है, माफ करेगा, 17 से 30 सितंबर, ठीक है, यहाँ पे था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा 10 दिन आगे बढ़ गए। यहाँ पे जब ये थोड़ा 10 दिन आगे बढ़ गए तो थोड़ा समझना, यहाँ पे इन्होंने क्या करवाया, 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2023 तक कराया। एडमिट कार्ड कब अवेलेबल करा दिया फिक्स, 20 दिन के बाद एडमिट कार्ड आ गए 24 को। एग्जाम ले लिया 2 से 3 दिसंबर को, और रिजल्ट भी दे दिया इन्होंने 18 दिसंबर को। पिछली बार यहाँ पे रिजल्ट कब दिया था 2022 में, 19 दिसंबर को रिजल्ट दे दिया था। 2021 में रिजल्ट कब आ गया था, तो इसके 19-20 के आसपास ही 2021 में भी रिजल्ट आ गया था। तो यानी अगर आप यहाँ पे इसके आधार पर अगर हम चीजों को थोड़ा सा समझें, ध्यान रखना कि भाई जो इसका ये जो रिजल्ट की जो प्रोसेस है, ध्यान रखना उसके आधार पर अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम ये देखें कि 2024 में इसका डेटा क्या हो सकता है, तो देखो पहली बात तो अगर हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन को समझें, तो रजिस्ट्रेशन की जो इसकी तिथि है सितंबर अक्टूबर के आसपास है। तो आप मान लीजिए कि सितंबर में और अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर और नवंबर, ये अपने हिसाब से बढ़ाते गए, जैसे सितंबर की शुरुआत में दे दिया, अक्टूबर में दे दिया, नवंबर में दे दिया। तो ये तो रहता है इसकी, ध्यान रखना रजिस्ट्रेशन की तिथि, ध्यान रखना क्या रहेगी, रजिस्ट्रेशन की तिथि। जब रजिस्ट्रेशन की तिथि देगी, एडमिट कार्ड इनके, ध्यान रखना मिड नवंबर में इनके क्या आ जाते हैं, एडमिट कार्ड आ जाते हैं। मिड नवंबर में क्या आ जाएंगे, इनके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ध्यान रखना। एग्जाम कब हो जाएगा, ये एकदम फिक्स है, ध्यान रखना कि जो दिसंबर है आपका, दिसंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में, दिसंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में, ध्यान रखना पहले और दूसरे सप्ताह में परीक्षा हो जाएगी, पहले और दूसरे सप्ताह में परीक्षा हो जाएगी, ध्यान रखना। तो दिसंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में क्या हो जाएगी भैया, इनका एग्जाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, इनका एग्जाम हो जाएगा। किनका एग्जाम हो जाएगा, एस्टेट का। तो अब मैं अगर मान के चलूँ कि अनुपम सर ये बताइए एस्टेट 2024 का, तो एस्टेट 2024 का जो ध्यान रखना जो विधानसभा चुनाव है वो अक्टूबर के आसपास हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से संभव होता है कि अक्टूबर का इंतजार न करके सितंबर में अपना क्या दे देंगे, सितंबर में अपना रजिस्ट्रेशन दे देंगे, नोटिफिकेशन निकाल देंगे। इसका नोटिफिकेशन सेंस मतलब जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन निकाल देंगे सितंबर में, और बाकी जो इनकी प्रोसेस है, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन जिनके नोटिफिकेशन पहले निकले होते हैं उन पर आचार संहिता लागू नहीं होती, आचार संहिता में नई भर्ती नहीं निकलती। और इधर भी वैसे भी हरियाणा में चुनाव भी, और बीजेपी सरकार को आपको पता है कि वो इस बार और जोर शोर से लगे हुए हैं, क्योंकि केंद्र में उनको भारी भरकम नुकसान हुआ। तो उम्मीद है कि ये लोग चुनाव से पहले ही अपना नोटिफिकेशन का निकाल देंगे। एग्जाम का जो समय धारक ना मिड नवंबर में नोटिफिकेशन और दिसंबर में आपका पेपर की परीक्षा होकर के रहेगी। तो जिस मुद्दे पर हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे थे अभी आपसे, हम लोग यहाँ पे जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे भैया कि क्या चुनाव का समय नोटिफिकेशन में कोई दिक्कत होगी, ध्यान रखना। तो ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता भैया कि नहीं चुनाव के समय में कोई भी इनको दिक्कत होगी, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से लोग साल 2021, साल 2022, साल 2023 में जिस चीज को फॉलो करते चले आ रहे, तो अगर वही चीजें अगर चलती रहेंगी, ध्यान रखना, तो उसी समय पर विधि विधान से पेपर होता रहेगा। आप लोग एस्टेट की तैयारी अपना प्रॉपर तरीके से और करिए, ध्यान रखना। एस्टेट की तैयारी करने के लिए ध्यान रखना, हम लोग अपने बेस्ट शानदार अपने पेड बैचेस बना रहे हैं, ध्यान रखना, बेहतरीन और कंप्लीट लाइव पेड बैच जाएंगे, है ना। लाइव पेड बैच के साथ हम लोग जाएंगे, ध्यान रखना, बेस्ट टीम के साथ में। 8755238500 ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पर आप कॉल और व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एस्टेट के बैचेस के साथ में जुड़ सकते हैं। चाहे आप एस्टेट की तैयारी पीआरटी की तैयारी करें सही, चाहे आप एस्टेट में टीजीटी की तैयारी करें सही, चाहे आप एस्टेट में पीजीटी की तैयारी करें सही, ध्यान रखना। और एक अनुमान मेरा ऐसा भी है, ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं, ये ऐसा नहीं ऑफिशियल भी नहीं है, इसको ये मत कहना कि यार ऑफिशियली तुम अनुपम ऐसा किसी के बारे में कैसे कह सकते हो, बट वो हट गया, कोई बात नहीं। बट देखो मेरा ऐसा क्या मानना है कि जो एस्टेट पीजीटी भी निकला ना, मतलब हरियाणा में जो एचपीएससी है उसके द्वारा जो पीजीटी का भी जो नोटिफिकेशन निकाला है, ये मुझे लगता है ये भी दोबारा से होगा। इसको ये लोग आगे लेकर के जाएंगे, है ना, और आगे लेकर के जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो इस बार जो एस्टेट पीजीटी दे रहे हैं, इस बार जो एस्टेट पीजीटी का आएगा टेट वाला पेपर, तो इसको भी आप पास कर लीजिएगा, तो आप इस भर्ती को दोबारा भर पाएंगे। क्यों भर पाएंगे, हरियाणा की आदत है एक बार में कभी ये पीजीटी की भर्ती परीक्षा करा नहीं पाए, इसको री एडवर्टाइज करके ये लोग लेके जाएंगे। 2025 में ही ये पेपर होगा, साल 2024 में तो उसका पेपर नहीं होगा, इतना उम्मीद मान लो, है ना। और एक इधर उन्होंने हरियाणा में टेट वाली भर्ती निकाल दिया, जिसको जेबीटी कह रहे हैं, जिसको आप पीआरटी कह रहे हो, उसकी भर्ती तो निकाल दी। हालांकि सितंबर में उसके पेपर को सुनने में आ रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा खास ऑफिशियल उन्होंने नहीं कहा है कि सितंबर में पेपर होगा। वेबसाइट पर उन्होंने टेंटेटिव डेट दी है कि सितंबर में हम लोग पेपर ले सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो लेकिन जो भी है आप सभी लोग एस्टेट के लिए सबसे पहले पास करिए। संपूर्ण भारत के विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। देखो अपने अपने राज्य में नौकरी बाद में लेते रहना, सबसे पहले जहां भी नौकरी मिल रही है वहां पर आप नौकरी लीजिए। तो एस्टेट के लिए
टेट के लिए पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जो भी आपकी योग्यता बन रही है उसके लिए आप तैयारी करिए। नीचे एक मोबाइल नंबर चल रहा है, उस मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए कि भैया हमको एस्टेट पीआरटी की तैयारी करनी है, एस्टेट टीजीटी की तैयारी करनी है, एस्टेट पीजीटी पात्रता परीक्षा की तैयारी करनी है। हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी। बाकी इसके डिटेल सिलेबस को लेकर के एक वीडियो में और आपके लिए लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।